मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों का? क्या आप लोग मज़े में हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो भाई आज हम लोग मीन प्रोपोर्शन पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि मध्य अनुपात। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैं आपको समानुपात पढ़ाया था, यानी कि प्रोपोर्शन। आज उसी का टॉपिक है मीन प्रोपोर्शन, आज हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, तो पहले देखेंगे कि ससुरा मीन प्रोपोर्शन होता क्या है, यानी कि मध्य अनुपात होता क्या है। उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, यानी कि 4-5 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। उसके बाद आप लोग कहीं भी किसी भी बुक से उठा करके आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए मैटर ऐसा है कि मीन प्रोपोर्शन होता क्या है, यानी कि मध्य अनुपात। मध्य अनुपात को हम लोग मध्य अनुपात और मध्य समानुपात भी कहते हैं। बातिज बराबर दोनों, या तो आप मध्य अनुपात बोलो या फिर मध्य समानुपात बोलो, बात बराबर है। एक इसका और नाम है औसत अनुपात। क्या है? औसत अनुपात। कहीं कहीं एग्जाम में, यानी कि रेलवे खास करके ज़्यादा इस टाइप का लैंग्वेज का यूज करता है, औसत अनुपात निकालें। तो औसत अनुपात भी इसी को बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शन। इसको आप शॉर्ट फॉर्म याद रख सकते हैं, मीन प्रोपोर्शन, एमपी यानी मध्य प्रदेश नहीं, मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो देखिए मीन प्रोपोर्शन होता क्या है कि जब भी कोई दो नंबर, अगर किसी दो नंबर का मीन प्रोपोर्शन आपसे बोला जाए निकालना है, तो क्या करेंगे, उस दो नंबर को गुना करना है और क्या करना है, रूट के अंदर बंद कर देना है। अगर मान लेते हैं कोई नंबर, दो नंबर ए और बी है, ए और बी है, मान लेते हैं कोई नंबर ए और बी है और इसका जो मीन प्रोपोर्शन है वह एक्स है। ठीक है, एक्स है, तो एक्स बराबर, यानी कि मीन प्रोपोर्शन एक्स बराबर, इसको क्या लिखेंगे, रूट अंडर ए बी। बस सिंपल सा बात इतना ही है। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन हम लोग इसी को बोलते हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके पूछ दिया जाए, आपको लिखना आना चाहिए और इसको, इस फॉर्मूला को, मतलब कि कहाँ से आया, मतलब यह फॉर्मूला, इसको आपको पूर्ण आपको मतलब कि जानना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि फॉर्मूला आया कहाँ से, कैसे आया, अभी हम लोग वो देखेंगे। क्योंकि इतना सिर्फ याद करने से आपका लगभग 50-60% क्वेश्चन तो एग्जाम में बन जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे घुमा करके पूछ दिया जाए, ठीक है, तो आप लोग फंस जाओगे। तो देखिए मीन प्रोपोर्शन होता क्या है कि मान लेते हैं कोई 4 नंबर प्रोपोर्शन में, यानी कि समान अनुपात में है। मान लेते हैं कोई 4 नंबर ए बी समान अनुपात, ए अनुपात बी समान अनुपात सी अनुपात डी। समान अनुपात को हम लोग 4 बिंदा से मतलब कि डिनोट करते हैं। समान अनुपात मतलब होता है समान अनुपात, समान अनुपात मतलब समान अनुपात। ठीक है, यानी कि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी है, यानी कि समान है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो ए और डी को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम पद, एक्सट्रीम टर्म। ठीक है, यानी कि चरम पद, चरम पद भी बोल सकते हैं, बाहरी पद भी बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर ब्रहा पद भी बोल सकते हैं। अब बीच वाले को क्या बोलेंगे, दोनों बीच वाले को, इसी को बोलते हैं मीन टर्म। क्या बोलेंगे इसको, मीन टर्म, मीन टर्म। इसको क्या बोलेंगे, मीन टर्म, यानी कि मध्य पद, मध्य पद, इसको क्या बोलेंगे, मध्य पद। अब मैटर ऐसा है कि अगर ए अनुपात बी समान अनुपात सी अनुपात डी है और इसमें से अगर इसको मीन पद है, अगर यह मीन पद है तो इसको क्यों ना, और हम लोग पढ़ भी रहे हैं क्या, मीन प्रोपोर्शन, यानी कि इसी से हम लोग को क्या है, काम है। तो क्या करेंगे, इस चीज़ को क्यों ना एक ही नंबर से डिनोट किया जाए। मीन प्रोपोर्शन जो भी है यहाँ पे बी और सी है, दोनों अलग अलग नंबर है, इसको क्या करेंगे, दोनों एक ही नंबर से डिनोट करेंगे। यानी कि ए, मान लेते हैं दोनों नंबर क्या है, एक्स है, एक्स समान अनुपात एक्स अनुपात, यहाँ पे डी है, या तो आपका मन, यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो, डी रखो, या फिर ए है तो सिंपल सा बी रख देते हैं। ठीक है, सिंपल सा क्या रखते हैं, बी रखते हैं। अब एक्स क्या है, एक्स क्या है, ए और बी का जो भी यहाँ पे चरम पद आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि इसका कहने का मतलब है ए और डी का मीन प्रोपोर्शन क्या है, बी और सी। ए और डी का मीन प्रोपोर्शन क्या है, बी और सी। तो यहाँ कहने का मतलब है कि ए और बी का मीन प्रोपोर्शन क्या है, एक्स है। ए और बी का मीन प्रोपोर्शन क्या है, एक्स है। तो अब बात सिंपल सा है कि अगर कोई मतलब यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है तो अनुपात को हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, यानी कि भिन्न में लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए बाय एक्स, इसको क्या बोल सकते हैं, एक्स बाय बी। ठीक है, अब इसका मतलब होता है समानुपात। समान अनुपात में मतलब ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। इक्वल का मतलब
इस टाइप से लिखेंगे। अब क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बराबर a इंटू बी क्या हो जाएगा ए बी। अब क्या करेंगे, x बराबर रूट अंडर ए बी। ठीक है, यहाँ से फॉर्मूला क्या हो गया, प्रूव्ड। यानी कि अगर x a और b का, अगर x a और b का मध्य अनुपाती है, मीन प्रोपोर्शन है, तो x बराबर रूट अंडर ए बी होगा। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल सिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे पूछेगा 3 और क्या हो सकता है, मान लेते हैं 12। 3 और 12 का मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, मान लेते हैं हम लोग x मान लेंगे। x बराबर क्या होता है, रूट अंडर ए बी। ए बी अब कहाँ से आया, अब ए बी किस चिड़िया की नाम है, तो ए बी हम लोग क्वेश्चन से लेंगे। ए इसको मान लेंगे, बी इसको मान लेंगे, या आपका मन किसी भी, मतलब कि किसी को भी मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पे गुना में आएगा, और गुना में आएगा तो a गुना b करो या b गुना a करो, बात ही बराबर। ठीक है, तो x बराबर ए बी क्या होगा, 3 गुना 12 यानी कितना हो जाएगा 36। 3 गुना 12 36 का रूट क्या निकलेगा 6, यानी कि 12 और 3 और 12 का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, 6 होगा। 3 और 12 का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, मध्य अनुपाती क्या होगा, 6 होगा। अगर आप इसको प्रूव करना चाहें तो प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए मान लेते हैं कि 3 और 12 का मीन प्रोपोर्शन क्या है, x है, तो x हमेशा कहाँ होगा, बीच में होगा। x समानुपात x और किसका, 3 और 12 का, 3 और 12 का। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, और बाहर वाले को बाहर वाले के साथ गुना, अंदर वाले को अंदर वाले के साथ गुना। अगर आपको प्रोपोर्शन क्या होता है अगर फुल्ली पता नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 3 गुना 12 क्या होता है 36, यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या आएगा, रूट x बराबर क्या हो जाएगा 6। यहाँ से प्रूव भी होता है। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि आप लोगों को पूरा कहानी समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की ओर डायरेक्टली। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, आप लोग क्वेश्चन को कृपया करने की कोशिश करें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 16.81 एंड 12.96, यानी कि 16.81 और 12.96 का मध्य अनुपात क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। देखिए 16.81, 16.81 और कितना है 12.86, इसका क्या करना है, मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो अगर कोई 2 नंबर मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए दिया गया हो तो उसको क्या करेंगे, गुना करेंगे और रूट के अंदर बंद कर देंगे। यही तो करते आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए 1681 का रूट जो है क्या होगा 41, इसका रूट क्या होगा, यानी कि 1681 जो है 41 का स्क्वायर है, 41 का स्क्वायर है। अगर इस रूट के अंदर अगर 2 अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे 1 अंक के बाद होगा। इसी तरह से 1286 जो है 1296 है। 1296 किसका वर्गमूल होता है, मतलब 1296 किसका स्क्वायर होता है, तो 36 का। किसका होता है, 36 का। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सीधा गुना करेंगे। अब देखिए गुना भी करने के लिए आपको एकदम शॉर्ट में आना चाहिए। इसको 41 को क्या लिख सकते हैं, 40 + 1, इसके बाद हम लोग गुना करेंगे। पॉइंट से डरना नहीं है। ठीक है, इसको क्या करेंगे 36 चौके कितना होता है 144, यानी कि 1440 + 36 क्या हो जाएगा 1440, यानी कि 1476। 1 दशमलव यहाँ है, 1 दशमलव यहाँ है, यानी कि 1 और 1 2 दशमलव, यानी कि पीछे से 2 दशमलव यहाँ पे फिट कर देना है, जो कि इसका राइट आंसर बन सकता है और है भी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी टाइप का है, हल्का सा। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 625 बाई कितना 2401 और 49/25, 49/25। ठीक है, 49/25, इसका क्या करना है, मीन प्रोपोर्शन निकालना है। मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो सीधा क्या करेंगे, इसको रूट में बंद करेंगे और दोनों को आपस में गुना कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 625 का स्क्वायर 625 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, तो 25,
और 2401 जो है 49 का वर्गमूल होता है, सॉरी 49 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 49 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, मतलब कि 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, यहाँ 7 लिखेंगे और यह कितना है 25 किसका होगा, 5 का। तो अब यहाँ से 5 से 5 बार में और यहाँ से 7 से 7 बार में कटेगा, तो क्या आएगा 5/7, जो कि इसका राइट आंसर है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर, आपको मज़ा आ रहा होगा एकदम क्वेश्चन करने में, क्योंकि आपको मैंने पूरा का पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, इसलिए आपको क्वेश्चन करने में बहुत मज़ा आ रहा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन भी आप अपने से कर पाओगे अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। तो क्या है, a² बाई b³ और क्या है 9b² बाई 4a³ का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए, और 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। क्या करेंगे, इसको भी गुना करेंगे और रूट के अंदर क्या कर देंगे, बंद, रूट के अंदर बंद करेंगे। देखिए यहाँ से a² का मतलब 2a, a³ का मतलब 3a, a³ मतलब क्या, a गुना a 3a, ठीक है। तो यहाँ से 2a और 2a यहाँ से कटेगा, बचेगा a, यहाँ से b² और b³, यहाँ इसको भी अगर कटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, b। अब 9 का स्क्वायर क्या होता है, सॉरी 9 का रूट क्या होगा 3, और 4 का रूट क्या होगा 2। अब यहाँ पे a और b जो है, a और b, सिर्फ a और b बचा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा रूट के अंदर, यानी कि ab, ठीक है, यही इसका क्या होगा आंसर। यानी कि यहाँ से हम लोग इसको क्या किए, कटा लिए। अब यहाँ पे क्या बचा b, यहाँ पे क्या बचा a, यहाँ से 9 और 4 का रूट निकल सकता था तो निकाल लिए। अब यहाँ पे a और b को सीधा सीधा रूट के अंदर बंद कर दिए, ठीक है, क्योंकि b का रूट b ही होता है, a का रूट a ही होता है। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, a इंटू b रूट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन और मैं आपको कराऊंगा। इसके बाद जो क्वेश्चन होगा, इस वाला क्वेश्चन ये थोड़ा सा टफ है, ठीक है, क्योंकि इसमें अभी तक जो मैं आपको क्वेश्चन कराया हूँ, इसमें से सारा का सारा क्वेश्चन था कि आप आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हो, ठीक है, आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हो। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, 5.76 और 0.88 का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। 5.86 और 0.88 का मध्य अनुपात क्या होगा। तो देखिए 5.76 और क्या है 0.88, ठीक है, 5.76 और 0.88 का मध्य अनुपाती क्या होगा। तो इसको भी क्या करेंगे, हम लोग गुना करेंगे और रूट निकाल देंगे। पॉइंट से घबराना नहीं है। 576 का स्क्वायर क्या होता है, तो 24, 2 अंक के बाद पॉइंट है पीछे से, तो 1 अंक के बाद बैठाएंगे। उसके बाद अब मैटर ऐसा है कि 88 का तो हम लोग रूट निकालने जानते नहीं हैं, पॉइंट से डरना नहीं है। अगर पॉइंट 2 अंक के बाद है पीछे से, तो जैसे रूट से निकालेंगे उसको, तो पीछे से 1 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे, ठीक है। अब 88 का हम लोग को क्या आता है, रूट निकालने आता ही नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसका निकालने के लिए, देखिए 88 से पहले ऐसा नंबर बताओ जिसका आपको रूट पता होगा। 88 से पहले ऐसा नंबर बताओ जिसका आपको रूट पता होगा। तो क्या है 81 का हम लोग जानते हैं, और 81 का रूट क्या होता है, 9 होता है। 81 का रूट क्या होता है, 9। कितना ज़्यादा है इससे कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, ठीक है, सॉरी इससे कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। अब क्या करेंगे, 9 का दुगना करके भाग कर देंगे, इसका दुगना करेंगे और भाग कर देंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे 0 बैठाएंगे तो पॉइंट आएगा। 18 चौके 72, लगभग 4 बार में पूरा कटेगा, यानी कि 9.4। इसका जो रूट आएगा क्या आएगा, 9.4। अब यहाँ से पॉइंट, मतलब कि पॉइंट के बाद 2 अंक है, यानी कि पीछे से 1 अंक के बाद पॉइंट बैठाना पड़ेगा। अब यहाँ पहले से 1 पॉइंट पहले से है, तो 1 पॉइंट को एक कदम आगे बढ़ा देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब कि 2.4 गुना 9.4। अब इसको भी कैसे गुना करेंगे, तो पॉइंट से घबराना नहीं है लास्ट में, यानी कि जो भी इसको गुना करके आएगा पीछे से 3 अंक के बाद पॉइंट डालना है। यानी कि 24 गुना 9 कितना होता है, 216, यानी कि 2160, और 24 चौके कितना होता है, 96, 6 9 6 15 और 2
2, यानी कितना आ गया 2 2 5 6। पीछे से कितना अंक के बाद पॉइंट डालना है, 3 अंक के बाद, यानी कि 2.256 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, यानी कि 2.25 इसका सही आंसर है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन अगला, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा लेंदी टाइप का है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एकदम आसानी से करने के लिए सिखाऊंगा। देखिए क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है 12 + 6√2। ठीक है, 12 + 6√2, उसके बाद 8 - 4√2। देखिए इसका क्या करना है, मतलब कि मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो मीन प्रोपोर्शन हम लोग क्या करेंगे निकालने के लिए, इसको सीधा सीधा क्या करेंगे, रूट के अंदर बंद करेंगे और गुना करेंगे, तो इससे क्या निकलेगा, मीन प्रोपोर्शन। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 6 है, यहाँ 12 है, तो 6 इससे कॉमन ले सकते हैं, यानी कि 6 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 + √2। अगर यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, अगर 4 यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2 - √2। ठीक है, 2 - √2। अब 6 चौकी कितना होगा, 24। अब यहाँ पे क्या है, a + b, यहाँ देखिए 2 + √2, 2 - √2, यानी कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो a + b और a - b = a² - b², यही होता है फॉर्मूला। तो क्या करेंगे, a यहाँ पे क्या है 2, b क्या है √2, तो a² - b², यानी कि a का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर क्या होगा, सिर्फ 2 होगा, यानी कि √2 का स्क्वायर क्या होगा, तो रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या, 2 बचेगा रूट के अंदर। अब 4 में से 2 घटाएंगे, 2 बचेगा, 24 दूनी कितना हो जाएगा, 48। और इसको क्या लिख सकते हैं, 16 × 3। इसको क्या लिख सकते हैं, 16 × 3। 16 का रूट क्या निकलेगा, 4, और 3 का तो रूट निकलेगा नहीं, तो 3 को जैसा का तैसा छोड़ देंगे, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, 4√3। 4√3 इसका ऑप्शन नंबर, इसका भी डी सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन और जानदार क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि टाइप थोड़ा सा अलग है। देखिए मैं आपको 4 क्वेश्चन करा चुका हूं और चारों क्वेश्चन 4 टाइप का है। ठीक है, तो आपको अब जब भी मतलब कि कोई भी अगर आप बुक बनाओ तो उसमें आपको घबराना नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा अलग है। x और 368 के बीच मध्य अनुपात 276 है, तो x का मान निकालें। यानी कि x और 368 का मीन प्रोपोर्शन कितना है, 276। कितना है, 276। x और 368 का मीन प्रोपोर्शन क्या है, 276। तो अगर x है, x और 368 का मीन प्रोपोर्शन अगर बोला जाए निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा x इंटू क्या करेंगे, 3 6 8, 376 को रूट के अंदर बंद कर देंगे गुना करके। लेकिन इसका जो मीन प्रोपोर्शन दिया कितना है, 276। अब यहाँ से क्या करना है, अगर इस रूट को उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से रूट हटेगा और यहाँ पे स्क्वायर होगा, और स्क्वायर होने का मतलब है x इंटू 368, स्क्वायर का मतलब इसको आप लोग 2 बार लिख सकते हो, 76 × 2 7 6। ठीक है, यहाँ से 4 बार में इसको कटा सकते हैं, 4 से 9 और 4 दूनी 8। यहाँ से इसको कटाएंगे 4 बार में, तो 4 6 के 24, और ये कितना हो जाएगा, 4 9 36। फिर देखिए, फिर ये 23 से कट रहा है। ठीक है, ये 23 से कट रहा है, 23 चौके 92, 23 × 69। फिर इसको अगर 4 से कटाएंगे तो कितना बार में, 69, यानी कि x = 3 × 69 कितना हो जाएगा। अब इसको भी हम लोग डायरेक्ट 3 से गुना 69 में नहीं करेंगे। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, 70 - 1 × 3। अब 7 × 3 कितना होता है, 21, यानी कि 210 में से 3 का क्या करेंगे, घटा लेंगे, इसको भी गुना करना होता है, 3 घटा लेंगे तो क्या बचेगा, 207, जो कि इसका राइट आंसर बन सकता है। ठीक है, धन्यवाद। देखिए आज का सेशन होता है यहीं पे ख़त्म। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे और अगले कंसेप्ट के साथ। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी तो कृपया शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको किसी भी मैथ का किसी भी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत है तो आप बता सकते हैं कमेंट में, मैं आपको उसका वीडियो प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।